राम जी ने अभी अभी चलना सीखा है और राम जी जैसे चलना सीखा है तो संभल के उठ के खड़ा होके 2-4 पग चल के राम जी गिर जाते हैं। और ऐसे राम जी 2-4 पग चल के गिर जाते हैं, फिर संभल के खड़े होते हैं। इस दृश्य को देख करके कौशल्या मैया, महाराज दशरथ जी, सुमित्रा मैया, कैकेयी मैया सब बड़ी प्रसन्न होते हैं। राम जी का बड़ा साज श्रृंगार माताओं ने किया है और प्रभु अयोध्या के राजमहल के आंगन में घूम करके और विचरण करते हैं। नंगे पांव, छोटी छोटी पांव हैं, छोटे छोटे हाथ हैं और छोटे छोटे आभूषणों को मैया ने धारण कराया है। बड़ा प्यारा स्वरूप लग रहा है प्रभु का। राम जी राजमहल के आंगन में खेल रहे हैं। को राम जी खेल रहे हैं, अचानक राम जी की दृष्टि अपनी परछाई पे चली जाती है। आंगन में राम जी ने परछाई को देखा तो माँ से पूछ रहे हैं कि माँ ये कौन है। हमारे एक कवि ने, एक संत ने बड़ा प्यारा सा चित्र दिया। राम जी आंगन में खेल रहे हैं, माताओं को बड़ा आनंद आ रहा है। खेलते हुए राम जी, दशरथ जी और कौशल्या जी को विशेष आनंद आ रहा है। निर्भ की मणि में अंगनाई, रुन झुन खेले चारों भाई। निर्भ की मणि में अंगनाई, रुन झुन खेले चारों भाई। देखी मातु सब हरसाई, शोभा अजब बनी। देखी मातु सब हरसाई, शोभा अजब बनी। निर्भ की मणि में अंगनाई, रुन झुन खेले चारों भाई। निर्भ की मणि में अंगनाई, रुन झुन खेले चारों भाई। देखी मातु सब हरसाई, शोभा अजब बनी। देखी मातु सब हरसाई, शोभा अजब बनी। राम जी अचानक अपनी परछाई देख लेते हैं। गोस्वामी जी ने चित्र खींचा। रूप राशि नृप अजिर बिहारी, नाचहि निज प्रतिबिंब निहारी। आंगन में अपनी परछाई देख करके राम जी नाचने लगते हैं और नाचते हुए राम जी माँ से पूछते हैं कि माँ ये कौन है। तो माँ कहती है कि बेटा ये कोई दूसरा नहीं है, ये तुम्हारी परछाई है। राम जी ने माँ से कहा, माँ आपको लगता है कि ये परछाई है मेरी, लेकिन मुझे क्या लगता है बताऊं। माँ ने कहा बताओ तुम्हें क्या लगता है। तो राम जी कहते हैं कि माँ ये परछाई नहीं है, आप समझ नहीं पा रहे कि ये कौन है। या को कहियो ना परछाई, हमरी दुल्हन धरती माही। या को कहियो ना परछाई, हमरी दुल्हन धरती माही। काहे बाहर आवत नाही, तो बता दे जननी। काहे बाहर आवत नाही, तो बता दे जननी। माँ आप इसको परछाई मत कहो। माँ ने कहा कौन है। राम जी ने कहा ये परछाई नहीं है, ये तो हमारी दुल्हन है। भगवान भले बाल सुलभ चंचलता में या भोलेपन में कह रहे हैं कि हमारी दुल्हन है, लेकिन भोलेपन में भी माँ के सामने प्रभु सत्य कह रहे हैं। गोस्वामी जी ने चित्रण किया। रूप रास नृप अजिर बिहारी, नाच ही निज प्रतिबिंब निहारी। ये निज प्रतिबिंब साधारण अर्थ हम लेते हैं
कि निज प्रतिबिंब प्रभु का अपना है, अपनी प्रतिबिंब है, अपनी परछाई है। लेकिन गोस्वामी जी ने कहा निज प्रतिबिंब राम जी की परछाई नहीं है, निज प्रतिबिंब से यहाँ सीता जी से संकेत है, ये निज प्रतिबिंब है। और उसी प्रतिबिंब को देख करके प्रभु आनंदित हो रहे हैं। राम जी का भाव है कि माँ ये मेरी परछाई नहीं है, ये तो हमारी दुल्हन है। और सीता जी अभी बाहर नहीं आई है, सीता जी धरती की बेटी हैं, तो वो अभी धरती में ही है। जनक जी ने अभी यज्ञ नहीं किया है, हलेष्टि यज्ञ से सीता जी का प्रकट हुआ, तो अभी जनक जी ने हल चला के सीता जी को प्रकट नहीं किया है, सीता जी अभी पृथ्वी में। राम जी कहते माँ ये हमारी दुल्हन है। माँ ने हंसते हुए कहा बेटा अगर तुम्हारी दुल्हन है तब तो इसको बाहर निकलना पड़ेगा, तो ये बाहर कैसे आएगी? राम जी ने कहा ये तो समस्या है। तो माँ ने कहा मैं उपाय बताती हूँ कि तुम्हारी दुल्हन बाहर कैसे आएगी। माँ बताती है कि बेटा कोई हल जो चलावे तब तो दुल्हन बाहर आवे, कोई हल जो चलावे तब तो दुल्हन बाहर आवे, सुन के राम लला हरसावे शोभा अजब बनी, सुन के राम लला हरसावे शोभा अजब बनी, सुन के राम लला हरसावे शोभा अजब बनी। माँ कहती है बेटा अगर कोई हल चलाए तब ये बाहर आएगी धरती से, अभी तो ये धरती में। ना चाहिए निज प्रतिबिंब निहारी, और ये वही निज प्रतिबिंब है। वो स्वामी जी ने इस निज प्रतिबिंब का प्रयोग किया जब सीता जी का अपहरण होना है, लंकापति रावण दंडकारण्य में आने की योजना बना चुका है, शूर्पणखा का विरूपीकरण हो गया है, तो राम जी लक्ष्मण जी सीता जी तीनों कुटिया में हैं। लक्ष्मण जी फल फूल लेने जंगल में चले गए और सीता जी राम जी कुटिया में बैठे हैं। तो राम जी ने सीता जी से कहा कि सीता जी देवी अभी तक तो हमने लीला की है, लेकिन अब ललित नर लीला करनी है, तो आपकी भूमिका होगी कि आप वास्तविक रूप में मेरे पास नहीं रहेंगे, आप अपने रूप को मेरे पास प्रतिबिंब रूप में स्थापित कर दें और स्वयं अग्नि में प्रवेश कर जाएं। गोस्वामी जी ने लिखा निज प्रतिबिंब राखित सीता, तही से ही शील रूप शुभिनीता। वही निज प्रतिबिंब सीता जी स्थापित करती हैं और स्वयं वासना जी से है, और इसलिए ना चाहिए निज प्रतिबिंब निहारी। और प्रभु बाल सुलभ चंचलता में भोलेपन में माँ से करें कि माँ ये मेरी दुल्हन है। और सीता जी कौन है? तो सीता शांति है, और शांति को बाहर से नहीं पाया जा सकता है। शांति के लिए हमारे समाज में, हमारे घर परिवार में, हमारे राष्ट्र में शांति की स्थापना तब होगी जब हमारे समाज के बुद्धिजीवी लोग बैठ करके हमारी सामाजिक समस्याओं का हल निकालेंगे, हल ढूंढेंगे। और यही हल चला करके सीता जी को प्रकट करने का तात्पर्य है। जनक जी हल चला करके सीता जी को पृथ्वी से प्रकट करते हैं। ये हल चलाना कोई हलबैल लेकर के हल चलाना नहीं, ये तो प्रतीक है, ये प्रमाण है कि हम अपनी सामाजिक समस्या का समाधान, समाज में जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो बड़े बुजुर्ग हैं, जो ज्ञानी हैं, वो अपनी सूझबूझ से, अपनी बुद्धिमता से, अपने ज्ञान से, अपनी बौद्धिकता से समाज की समस्या का, कुरीतियों का हल निकालें कि हम क्या करें। यही हल के द्वारा सीता जी को प्रकट करने का अभिप्राय है। हमारे राम जी इस प्रकार अनेकों बाल लीलाएं करते हुए सबको आनंद दे रहे हैं।